ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल ऑफ एन एंगल के बारे में। ठीक है, दैट इज अगर मान लो कि आपके पास कोई एंगल गिवन है, यानी अगर आपके पास कोई एंगल गिवन ए बी, ठीक है, आपके पास कोई भी एक एंगल गिवन है, ठीक है, तो इसका मल्टीपल है ना, इसका मल्टीपल, तो इसका मल्टीपल क्या हो सकता है? इसका मल्टीपल हो सकता है, ए का मल्टीपल क्या हो सकता है? 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, है ना। तो हम लोग जो है ना इसी मल्टीपल के बारे में, यानी एंगल के मल्टीपल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन किसका मल्टीपल? ठीक है, एंगल का मल्टीपल तो डिस्कस करेंगे, लेकिन किसका? ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज का। ठीक है, ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज का। इट मींस हम लोग जो है डिस्कस करेंगे sin 2a का, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे sin 3a का, है ना। सिमिलरली हम लोग डिस्कस करेंगे cos 2a का फॉर्मूला, cos 3a का फॉर्मूला, tan 2a का फॉर्मूला, tan 3a का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप sin 2a यानी 2 टाइम्स मल्टीपल, ठीक है, या 3 टाइम्स का मल्टीपल अगर आप समझ जाते हो तो आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो। यानी अगर आप ये sin 2a या cos 2a समझ जाते हो, या sin 3 या cos 3 समझ जाते हो, तो आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो। यानी आप sin 4a भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप sin 5 या sin 6 से कोई भी वैल्यू आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई sin 2a का वैल्यू क्या होगा, sin 2a के साथ बाद sin 3a की वैल्यू क्या होगी, cos 2a cos 3a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, यानी कंपाउंड एंगल के जो बेसिक फॉर्मूला है, हम लोग सबसे पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हमने क्लास स्टार्ट करा था ट्रिग्मेंट्री का, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी फॉर्मूला हो, ट्रिग्मेंट्री में जितने भी फॉर्मूला हो, केवल एक फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? सारे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमको पता है कि भाई कितना होता है, तो साइन ए, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का। ऑल ओके। अच्छा, हमको क्या चाहिए? हमको sin 2a चाहिए, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो b है ना, b को हमको रिप्लेस कर देना है a से। ठीक है, तो जहां जहां b आपको दिखे वहां पे आप a कर दो, यानी ये हो गया आपका, देखो ये क्या हो गया साइन, ठीक है, a प्लस क्या हो गया, a हो गया, यानी जहां जहां आपको b दिखे ना वहां पे a कर दो आप। ठीक है, ये साइन a है, ठीक है, यहाँ b है आपका, देखो यहाँ b है, तो आप यहाँ पे a कर दो। ठीक है, अच्छा जहां पे बी आपको दिखे, ठीक है, जहां भी, यहाँ पे तो ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ भी आपको देखो बी दिख रहा है, तो यहाँ भी आप क्या कर दो? एक कर दो। ऑल ओके यहाँ तक। तो ये देखो क्या हो गया आपका, ए और ए कितना हो गया? 2a हो गया, यानी साइन 2a। ठीक है, साइन 2a हो गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, तो ऐड करो तो क्या मिल जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि भाई साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ से आप याद कर लेना साइन 2a का फॉर्मूला, दैट इज साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। ऑल ओके यहाँ तक। तो ये जो हमने किया, मल्टीपल निकाल लिया। ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीपल हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से एक आप और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाफ मल्टीपल, यानी समझिएगा ध्यान से। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ए को a/2 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए को हम लोग a/2 से हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो अब ध्यान से क्या होगा, तो अगर a को आप a/2 से रिप्लेस करोगे तो 2 तो ठीक है, a को आपने क्या कर देना, a/2 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, जहां जहां a आपको दिखे वहां पे आपको a/2 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये देखो आपका ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको एक और फॉर्मूला मिल गया, है ना। यहां से आपको जो है एक और फॉर्मूला मिल गया, दैट इज साइन ए का फॉर्मूला यहां से आपको मिल गया। ठीक है, तो यहां से हमको क्या फॉर्मूला मिल गया, तो आपको याद रख लेना है कि भाई साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए ये तो मल्टीपल हो गया, और इसको आप बोल सकते हो भाई ये हाफ मल्टीपल हो गया। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो भाई सब मल्टीपल है। ठीक है, ये जो है आपका सब मल्टीपल है। ऑल ओके यहाँ तक। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला क्या निकला, साइन 2a, तो साइन 2a का आपको याद रख लेना है कि भाई कितना होता है। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस ए हो गया। साइन ए का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 हो गया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले यहां से डिराइव किए जा सकते हैं, और उनका जो है डायरेक्टली आपने यूज करना होगा या कर सकते हो। ठीक है, वो देखो क्या क्या फॉर्मूले हैं। ठीक है, देखिए हम लोग जो है 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए को, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन a/2, ठीक है, साइन a/2 प्लस कॉस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आप रूट लगा दो तो उधर से आपका स्क्वायर हट जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला है, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला है
दैट इज क्या होता है, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, कैसे आया वो भी समझ लो आप यहाँ पे। तो वन को आप क्या लिख सकते हो, वन को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हो, है कि नहीं। यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे ड्राइव किया है, कितना है भाई, 2 sin a/2 इंटू क्या है, cos a/2 है ना। तो ये देखो आपका ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी साइन a/2 प्लस क्या हो गया, cos a/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो रूट हटेगा तो आपका स्क्वायर भी हट जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको ये रट लेना है कि भाई साइन a/2 प्लस कॉस a/2। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रख लेना है कि भाई √1 प्लस साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इसकी वैल्यू जो होगी क्या होगी, साइन a/2 प्लस कॉस a/2, है ना। अच्छा, इनकेस यहाँ पे अगर आपको माइनस मिल जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे माइनस मिल जाए, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे माइनस लगा देना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ये दो फॉर्मूले यहां से आपको ध्यान रखने हैं, एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला हमने जो अभी ड्राइव करके दिखाया था आपको साइन 2a का। तो यहाँ पे अभी हमने 4 फॉर्मूले ड्राइव कर लिए। तो साइन 2a का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्या होता है, 2 sin a cos a। चलिए, ये तो हमने क्या कर लिया, 4 फॉर्मूले ड्राइव कर लिए। और किसके थ्रू ड्राइव किए हैं, तो हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला का यूज किया, साइन a प्लस बी का। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, cos a प्लस बी का फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमको पता है कि भाई cos a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, या cos a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है। चलिए लिख देते हैं पहले। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b। ठीक है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है ना फॉर्मूला। चलिए लिख देते हैं हम लोग सबसे पहले, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। ऑल ओके। अच्छा, फिर हमने क्या करना होता है कि b को, क्योंकि हमको cos 2a की वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमको cos 2a की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, b को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, b को किससे रिप्लेस कर देंगे, a से। चलो रिप्लेस कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो गया, cos a और a कितना हो गया, cos 2a हो गया, है ना। यहाँ पे देखो ये a कर दोगे, यहाँ भी a कर दोगे, तो ये cos a हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ही हो जाएगा। तो आपको याद रख लेना है। और यहाँ पे भी क्या करोगे, a करोगे तो साइन a कितना हो गया, साइन स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक वैल्यू मिल गई। ठीक है, और आपको याद रख लेना है कि भाई cos 2a की वैल्यू कितनी होती है। तो cos 2a की वैल्यू होती है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आपको अच्छे तरीके से इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं। हमको पता है कि cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। ठीक है, यहां तक। अभी देखो तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर 2 बार हो गया ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, और इसका हम लोग डायरेक्टली यूज भी करेंगे। ठीक है, cos 2a का फॉर्मूला जो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्या चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अच्छा, यहां से आप साइन स्क्वायर को भी आप चेंज कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर को आप किस में चेंज कर सकते हो, इस साइन स्क्वायर को आप चेंज कर सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। ठीक है, तो इस कॉस स्क्वायर को आप एज इट इज रख दो यहाँ पे। ठीक है, और ये जो आपका साइन स्क्वायर है इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो यहां से आप ये माइनस था, सॉरी ये प्लस था, और ये माइनस में से भी प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे हमने cos 2a के 3 फॉर्मूले निकाल लिए, और तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है भाई cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तीसरा फॉर्मूला क्या निकल के आया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूले डिराइव कर लिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और फॉर्मूले हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। वो देखो कैसे। ठीक है, हमने पता है, ठीक है, हमने पता है कि भाई cos 2a का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो एक काम करो, आप इस माइनस को, ठीक है, इस माइनस को उधर ले जाओ, या ये जो पोर्शन है उसको इस साइड ले लो आप। ठीक है, यानी यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा 1 माइनस cos 2a का। तो आपको याद रख लेना है कि 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। फिर से 1 माइनस cos 2a, ठीक है, 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सिमिलरली इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, यानी cos 2a इक्वल टू क्या होता है, हमको पता है कि भाई 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। तो यहां से हम लोग एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, क्या चीज कर सकते हैं, यानी 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला। कैसे, देखो ये माइनस था ना, -1, ठीक है, ये -1 था, इधर आ गया तो क्या हो गया, +1 हो गया, यानी 1 प्लस cos 2a हो गया। तो 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला यहां से आपको याद रख लेना है, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a। तो यहां से हमने जो है सबसे पहला फॉर्मूला क्या डिराइव किया, cos 2a का कितना होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या निकल गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तीसरा फॉर्मूला क्या निकल गया, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1।
ठीक है। और यहाँ पे हमने डिराइव किया कि भाई 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, कितना होता है 2 साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला कितना होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर ए। और लोग के यहाँ तक, तो यहाँ पे हमने कितना किया, एक, ये हो गया हमारा 2, ये 3, ये 4 और कितना 5, हमने यहाँ पे 5 फॉर्मूले डिराइव किए। ठीक है, तो ये हमने 2 टाइम्स किया था, यानी हमारे पास जो एंगल गिवन था उसको हमने 2 टाइम्स किया था। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका सब मल्टीपल कैलकुलेट करते हैं। सब मल्टीपल का मतलब समझिएगा ना, उसको हम लोग आधा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आधा करके दिखाते हैं आपको। यानी हमको जो है क्या, हमको वैल्यू कितने, किससे वैल्यू पता थी, हमको कॉस 2 की वैल्यू पता थी, कितने थी भाई, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए था। ठीक है, तो हमने क्या कर देना है, ए को रिप्लेस कर देना है, किससे रिप्लेस कर देना है, a/2 से रिप्लेस कर देना है। तो a/2 से रिप्लेस करेंगे तो भाई ये तो 2 कैंसिल हो गया ना, तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया, cos a। तो आपको याद रख लेना है कि भाई cos a का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। तो ये वैल्यू आपको याद रख लेना है, cos a की वैल्यू आपको याद रख लेनी है। और ओके, अच्छा cos 2a का हमने कुछ और फॉर्म में डिराइव किया था, जैसे हमने डिराइव किया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी डिराइव किया था, है कि नहीं। तो यहां से आपको एक और फॉर्मूला मिल गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 मिल गया, है कि नहीं। ये भी किसका फॉर्मूला मिल गया आपको, cos a का फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है, वो क्या था, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे, है ना। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस करोगे, ए को किससे रिप्लेस करोगे, a/2 से। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला मिल गया, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 हमको मिल गया, है कि नहीं। तो यहाँ से हमने जो है cos a के, ठीक है, cos a के हमने 3 फॉर्मूले डिराइव कर लिए। कौन कौन सा, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। दूसरा हमने डिराइव कर लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। और तीसरा निकल गया 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। ऑल ओके यहाँ तक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से इस चीज को, है ना, इसका हम लोग यूज करते हैं। देखिए हमने cos a इक्वल टू क्या निकाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 निकाला, है ना, है कि नहीं। तो यहां से हम लोग जो है ये माइनस को उधर भेज देते हैं, यानी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि भाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर a/2। तो इसका आपको याद रख लेना है भाई, ये रिजल्ट याद रख लेना आपको डायरेक्टली कि भाई 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको याद रख लेना है कि भाई 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, सिमिलरली आप यहां से जो है 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 1 प्लस कॉस ए कितना निकल जाएगा, तो निकल जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर a/2। तो यहां से आपको ये भी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से हमने 2 वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, किस तरह से कैलकुलेट कर लिया, एक तो हमने cos 2a समझ लिया भाई cos 2a कितना होता है, फिर हमने cos a भी कैलकुलेट कर लिया, और यहां से हमने कुछ और वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, कितना है भाई, तो आपको याद रख लेना है कि भाई 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 साइन स्क्वायर a/2 होती है। और 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 कॉस स्क्वायर a/2 होती है। ठीक है, देखिए वो यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। देखिए कैसे, ये जो माइनस है ना आपका, ये -1 है, ये जाएगा तो उधर +1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए ना बचेगा, तो 1 प्लस कॉस इक्वल टू क्या निकल गया, 2 कॉस स्क्वायर a/2। ऑल ओके, अभी देखो आप यहाँ से हम लोग कुछ 2 फॉर्मूले हम लोग यहाँ से और डिराइव करेंगे। वो कैसे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा ना। तो यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि भाई 2 साइन a/2 है ना, 2 साइन a/2 इक्वल टू क्या निकल गया, 1 माइनस कॉस a निकल गया क्या, है कि नहीं। अच्छा 1 माइनस कॉस ए तो निकला, लेकिन किस में चला गया, रूट में चला गया, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है कि नहीं। तो यहां से जो हमको साइन a/2 का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, साइन a/2 का फॉर्मूला, तो साइन a/2 का फॉर्मूला कितना मिल गया, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई वॉट 2। तो ये आपको इस फॉर्मूले को भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है कि भाई साइन a/2 की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको याद रख लेना है कि साइन a/2 की वैल्यू होती है कितना, अंडर रूट 1 माइनस कॉस a/2। ठीक है, सिमिलरली आप यहां से जो है ना कॉस ए की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ इस वाले पे ध्यान देना। ठीक है, ये देखो पहले तो 2 मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या निकल गया, 1 प्लस कॉस a/2 आ गया, है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। यानी यहां से जो हमने cos a/2 की जो वैल्यू है हमने वो भी कैलकुलेट कर ली। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि भाई sin a/2 की वैल्यू कितनी आएगी और cos a/2 की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करीब टोटल 8 फॉर्मूले डिराइव कर लिए। देखो कैसे कैसे, कौन कौन सा, ये तो हो गया एक आपका, ठीक है, ये 2 और ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है, ये 6 और ये हो गया एक 7। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 8 नहीं बल्कि 7 फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिराइव कर लिए। और लोग यहाँ तक। अच्छा, और एक काम कर सकते हो आप यहाँ पे कि आप दोनों को डिवाइड कर सकते हो।
ठीक है, तो यहाँ से आपको tan का भी वैल्यू मिल जाएगा, यानी sin a को, ये sin a/2 निकला यहाँ पे ना आपका, और यहाँ पे क्या cos a/2 निकला, दोनों का अगर आप डिवाइड करना चाहो तो यहाँ से आपको tan a/2 की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो tan a/2 की वैल्यू आपको याद रख लेना है, कितना होगा, तो √1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पे समझ आए होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या करा, sin 2a का डिराइव किया। ठीक है, देखिए हम आपको एक बार समराइज कर देते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने आपको sin 2a का फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाया, फिर हमने sin a का फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, cos 2a का फॉर्मूला हमने आपको डिराइव करके दिखाया, फिर हमने cos a का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया। ठीक है, उसके बाद हमने cos a/2 का, ठीक है, इसके साथ साथ हमने sin a/2 का फॉर्मूला हमने क्या करा, डिराइव करके आपको दिखाया। चलिए, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब बात करते हैं 3 टाइम्स का, यानी अब हम लोग बात करेंगे sin 3a की, ठीक है, और cos 3a की। चलिए, अच्छा, जब हम लोग sin 3a cos 3 कर लेंगे, फिर हम लोग sin और cos को डिवाइड कर देंगे तो हमको tan का भी, tan में भी मिल जाएगा सारा। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, sin 3 थीटा की वैल्यू डिराइव करके आपको दिखाते हैं। चलिए, तो मान लो कि हमको sin 3a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा, तो 3a को, है ना, 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भाई sin 2a प्लस a लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं, मन में a मान लेते हैं, और इसको हम लोग मन में क्या कर लेते हैं, b मान लेते हैं, है ना। तो हमको पता है कि भाई sin a प्लस b की वैल्यू कितनी होती है, तो चलो लिख के दिखाते हैं आपको कितना होता है, आपको पता भी होगा, sin a, ठीक है, sin a हो गया, फिर cos b हो गया, प्लस cos a, और क्या हो गया हमारा sin b हो गया। और लोग यहाँ तक देखिए, फिर से हमने इसको a माना है और इसको हमने क्या माना है, b माना है। ठीक है, और हमने यहाँ पे sin a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। हमको पता है कि भाई sin 2a का फॉर्मूला कितना होता है, और अब अभी हमने डिराइव भी करके आपको दिखाया कि 2 sin a cos a होता है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी cos है तो cos a लिख दो आप यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे है cos 2a, तो cos 2a के हमने आपको टोटल 3 फॉर्मूले डिराइव करके आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है ना साइन वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको साइन का फॉर्मूला निकालना है, तो हम लोग साइन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी हम लोग यहाँ पे जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, हम लोग ये यूज करेंगे। और लोग यहाँ तक अभी देखो, अब ये कॉस और कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर a हो गया, है ना, यानी 2 साइन a हो गया। ठीक है, और ये कॉस a और कॉस a कितना हो गया, कॉस स्क्वायर a हो गया। और कॉस स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, साइन ए हो गया, और माइनस क्या निकल गया, 2 साइन क्यू ए निकल गया। और लोग यहाँ तक, अच्छा, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, 2 साइन ए हो गया, माइनस 2 साइन क्यू ए हो गया, प्लस क्या हो गया, साइन ए हो गया, और माइनस क्या निकल गया, 2 साइन क्यू ए हो गया। और लोग यहाँ तक, अच्छा, अभी देखो, अब ये 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ से हम निकल गया 3 साइन ए। ठीक है, और ये 2 और 2 आपका ऐड हो जाएगा, यानी -4 साइन क्यू ए। तो यहां से जो हमने साइन 3a का फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखा दिया। तो साइन 3 आपको याद रख लेना है कि भाई साइन 3a कितना होता है, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए होता है, ये फॉर्मूला होता है। और किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3a का। ठीक है, उम्मीद आपको ये फॉर्मूला समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहां से जो हम लोग a को a/3 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, a को a/3 से रिप्लेस कर देते हैं। चलिए, रिप्लेस कर दिया जाए, यानी a को हम लोग अगर a/3 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, a को हम लोग क्या करेंगे, a/3 से रिप्लेस करेंगे तो भाई 3 दिन तो कट जाएगा ना, क्या बचेगा, साइन a बच जाएगा। तो साइन a की वैल्यू कितनी निकल गई, 3 साइन a बाई, ठीक है, 3 साइन a/3 माइनस 4 साइन क्यूब a/3। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कर लिया, साइन a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और लोग, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसका फॉर्मूला है, साइन 3a का। देखिए, अगर आपको साइन 3a की वैल्यू पता है तो आप साइन क्यूब a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैसे, साइन क्यू ए की वैल्यू कितना होगा वो भी देख लो आप। ठीक है, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो साइन क्यू ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 3 साइन ए माइनस साइन 3a/4। तो ये भी आपको रिजल्ट याद रख लेना है। ठीक है, आपको याद रख लेना है कि भाई साइन क्यू ए की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो साइन क्यू ए की वैल्यू आपको याद रख लेना है, 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4 होता है। और ये आपको साइन a जो है, ठीक है, साइन a जो है इसकी भी वैल्यू आपको याद रख लेनी है। ठीक है, और यहां से जो है आप एक और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहां से जो है आप एक और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, वो है साइन a/3 की वैल्यू। ठीक है, साइन a/3 की वैल्यू, तो यहां से जो है आप साइन
a/3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, यानी इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे होगा, तो ये तो साइन a रहेगा हमारा, ऑलरेडी ये हमारा माइनस में है, उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, प्लस में, यानी साइन a प्लस 4 साइन क्यू a/3, ठीक है, अपॉन क्या चीज 3। तो ये निकल गया किसकी वैल्यू, साइन a/3 की वैल्यू निकल गई। तो यहां से हमने क्या कर लिया, साइन 3 की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाया आपको, साइन QA की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाया, साइन a/3 की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाया, और साइन a की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाया, लेकिन साइन a की वैल्यू साइन a/3 के टर्म में। ठीक है, ये तो हो गई साइन 3a की बात हो गई, साइन QA की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कॉस के टर्म, यानी कॉस 3 की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, चलिए कॉस 3, ठीक है, तो कॉस 3 है यहाँ पे, तो कॉस 3 को क्या ले सकते हो, 2a प्लस a लिख सकते हो ना यहाँ पे, लेकिन 2a प्लस क्या हो गया, a हो गया, ऑल ओके। अच्छा, हमको पता है वही सेम प्रोसीजर, इसको a मानो, इसको मन में आप क्या मानो, b मानो, और हमको पता है कि भाई cos a प्लस b की वैल्यू कितनी होती है, तो लिख दो आप यहाँ पे क्या होती है, cos a है ना, cos a हो गया, cos b हो गया, माइनस, ठीक है, माइनस साइन a हो गया, और क्या हो गया, साइन b हो गया, ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या करो, cos 2a की वैल्यू लगा दो यहाँ पे आप। अब cos 2a का 3 फॉर्मूला होता है, तो हम लोग यहाँ पे cos वाला वैल्यू लगाएंगे, यानी 2 cos स्क्वायर a बाई माइनस ए, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग वो यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, साइन 2a की वैल्यू आपको पता है कितना होता है भाई, तो 2 साइन a cos a होता है, और ओके। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने गलत कर दिया है, और वो गलती क्या है कि हमने यहाँ पे b लिख दिया है, जो कि b होगा नहीं ना, क्योंकि b को हमने क्या माना था, a माना था, तो यहाँ पे होगा a। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो गया, 2 cos क्यू a हो गया माइनस, ठीक है, cos a हो गया, ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अभी देखो आप, ये तो हो गया 2 साइन a cos a हो गया, है कि नहीं, यहाँ पे साइन a भी तो है ना ऑलरेडी, तो साइन a कितना हो गया, साइन स्क्वायर a। अब यहाँ से जो है आप साइन स्क्वायर a की वैल्यू जो है लिख सकते हो कितना, आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू यहाँ पे क्या आपका cos a। ठीक है, अब सिंपली आप क्या करो, उसको सॉल्व कर दो, तो 2 cos क्यू a हो गया माइनस क्या हो गया, cos a हो गया, ठीक है, माइनस ये हो गया 2 cos a, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी हो गया 2 cos क्यू a, और ओके यहाँ तक। इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो भाई हो गया 2 to 4 यानी 4 cos क्यू a माइनस 3 cos a। तो यहाँ से जो है हमने क्या कर लिया, cos 3a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और आपको ध्यान भी रखना होगा कि भाई cos 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद रख लेना होगा वैल्यू कि cos 3 की वैल्यू होती है 4 cos क्यू a माइनस 3 cos a। ठीक है, अच्छा, जब हमने cos 3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो इसके थ्रू हम लोग और कुछ वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कैसे वो। ठीक है, चलिए कैसे वो देखो आप, तो cos 3 की तो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, कितना निकल के आया भाई हमारे पास, निकल गया हमारे पास 4 cos क्यू a माइनस क्या चीज 3 cos a। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, cos क्यू की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, cos क्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं, तो क्या निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा cos 3a, ठीक है, प्लस 3 cos a अपॉन 4। चलिए एक काम तो हो गया, यानी हमने cos क्यू की वैल्यू निकाल ली, है कि नहीं। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इस a को a/3 से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos a की वैल्यू निकल जाएगी, तो cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 cos क्यू a/3, है ना, माइनस 3 cos a/3। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ से चाहो तो cos a/3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग cos a/3 की वैल्यू में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए करके दिखाते हैं आपको, तो ये हो गया cos a/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस वाला पोर्शन है, इधर आएगा तो प्लस में चला जाएगा, यानी cos a हो गया प्लस 3 टाइम्स cos a/3 हो गया, है कि नहीं। देखिए हमने यहाँ पे फॉल्ट कर दिया है, हमने जो है ना cos a/3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी ना, तो हमने तो उल्टा कर दिया यहाँ पे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वापस से इसको सही कर देते हैं। तो हमको cos a/3 की वैल्यू निकालनी थी, है ना, हमने जो है cos a/3 की वैल्यू निकालनी थी, तो क्या करना होगा, हमको इसको इस साइड लेना होगा, यानी 3 cos a/3 तो हो गया, है ना, और इसको उस साइड भेजना होगा, यानी 4 cos क्यू a/3 माइनस cos a। ठीक है, और इस 3 को हटाओ यहाँ से, तो ये 3 को आप डिवाइड में डाल दो, तो ये फॉर्मूला किसका निकल गया, cos a/3 का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, ये cos a का निकल गया, है कि नहीं, ये cos QA का निकल गया, और ये क्या निकल गया, cos 3a का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। तो अभी तक हमने क्या करा, sin 2a का, cos 2a का, है ना, बहुत सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पे अभी तक आपको डिराइव करके दिखाया कर लिया है, हमने cos का भी फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं tan की, कि भाई tan का मल्टीपल और tan का सब मल्टीपल फॉर्मूले क्या क्या होंगे, अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमने आपको ऑलरेडी डिराइव कर रखा है। ठीक है, चलिए, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज tan a
प्लस tan b, है ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला हो गया tan a प्लस b का। ठीक है, जो हमको ऑलरेडी पता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, b को a से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, यानी जहां जहां b है ना, जहां जहां b है वहां पे हमने a कर देना है। ठीक है, तो ये अगर a करोगे तो क्या हो गया, a और a कितना हो गया 2a, तो यहाँ पे हो गया आपका tan 2a। ऑल ओके। अच्छा, ये भी अब a कर दोगे तो ये tan a यहाँ पे और एक tan a यहाँ पे, यानी कितना हो गया 2 tan a। ठीक है, अच्छा, ये भी tan a कर दोगे तो tan a गुना करोगे तो कितना हो गया tan स्क्वायर a, यानी tan 2a का यहाँ पे निकल गया फॉर्मेट, वो कितना निकल गया, tan 2a का निकल गया, दैट इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। आपको याद रख लेना है कि भाई tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या करना है आपको, a को a/2 से रिप्लेस कर देना है ना, a को आपने a/2 से रिप्लेस कर देना है। तो जैसे आप रिप्लेस करोगे 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा tan a। तो tan a का फॉर्मूला यहां से आपका निकल गया कि 2 tan a/2, है ना, 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया tan a का फॉर्मूला। ठीक है, हमने tan a/2 का फॉर्मूला हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कितना होता है, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a, यानी tan a/2 का फॉर्मूला हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा tan 2a का फॉर्मूला, ये हो गया tan a का फॉर्मूला, ये हो गया tan a/2 का फॉर्मूला। ऑल ओके। अच्छा, अब बात आती है कि भाई tan 3a का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, tan 3a, चलिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वापस से आपको tan a प्लस b का फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए tan a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, tan a प्लस हो गया आपका tan b, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, करना क्या है आपको, b को 2a से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, b को आपने क्या कर देना है, 2a से रिप्लेस कर देना है। क्यों रिप्लेस करना है, क्योंकि भाई हमको 3a लाना है ना, तो जब b को हम क्या करेंगे, b को हम लोग 2a से रिप्लेस करेंगे तो 2a और a कितना हो गया, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका tan 3a। तो आपको क्या करना है, जहां जहां आपको b दिखे, है ना, जहां जहां क्या दिखे, b दिखे, जैसे यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो b को क्या कर देना आपने, 2a से रिप्लेस कर देना। चलिए करके दिखाते हैं आपको। तो ये क्या हो गया आपका tan 2a हो गया, है ना, फिर 1 माइनस tan a है, और जहां पे भी है वहां पे क्या कर देना आपको, tan 2a कर देना है। ऑल ओके। अच्छा, अभी हमने आपको tan 2a का फॉर्मूला बताया है कि भाई tan 2a कितना होता है, तो आपको याद रख लेना है कि भाई tan 2a कितना होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये तो tan a हो गया हमारा, है ना, और यहाँ पे हमने क्या कर देना है, tan 2a का फॉर्मूला रख देना, कितना होता है, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 रख दो आप यहाँ पे, फिर माइनस tan a है तो tan a रख दो। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, फिर वापस से यहाँ पे क्या निकल गया आपको, tan 2a निकल गया, आ गया सॉरी, तो tan 2a का फिर फॉर्मूला फिर से आप यहाँ पे लिख दो। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a, है ना, 2 tan a अपॉन व्हाट, 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या कर देना है, इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। ठीक है, यानी आपने क्या कर देना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके आपने इसको सिंपली क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए आपको सॉल्व करके हम पूरा दिखाते भी हैं। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो कितना हो गया, यहाँ पे एलसीएम आपका, ये एलसीएम हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a हो गया, है ना, और यहाँ पे tan a ऑलरेडी, यानी tan a टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर a हो गया, है ना, और प्लस यहाँ पे ऑलरेडी कितना आपका 2 tan a है। ठीक है, नीचे में अगर आप करोगे तो नीचे में कितना हो गया आपका 1 माइनस tan स्क्वायर a, एलसीएम ले लो आप यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये 2 tan a ऑलरेडी है और यहाँ भी tan है आपका, तो कितना हो गया 2 tan स्क्वायर a हो गया। ठीक है, ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, तो हमने यहाँ पे सिंपली एलसीएम ले लिया। अब क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन कट गया। ठीक है, ऊपर वाले को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, और नीचे वाले को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको tan 3a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं भी अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी बातें समझ आ जाए। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखो, अब हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, यानी tan a को पहले क्या करना, 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो गया, tan a हो गया, है कि नहीं। अच्छा, फिर tan a को किससे मल्टीप्लाई करना, tan स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो गया, tan क्यू a हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तो 2 tan a है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप लिख दो 2 tan a हो गया। ठीक है, नीचे में आप क्या है आपके पास, तो ये tan स्क्वायर a और 2 tan स्क्वायर a कितना हो गया, 3 tan स्क्वायर a, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a।
ठीक है, इसको आप ऐड कर दो, यानी 2 tan a और tan a को ऐड कर दो, कितना हो गया 3 tan a हो गया, यानी 3 tan a इक्वल टू क्या निकल गया 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये जो फॉर्मूला निकल गया, ठीक है, ये फॉर्मूला किसका निकल गया, tan 3a का फॉर्मूला निकल गया। और आपको इसको याद कर लेना है कि भाई tan 3a का फॉर्मूला कितना होता है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि भाई tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि भाई tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस a को हम लोग a/3 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, a को हम लोग क्या करते हैं, a/3 से हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे a/3 से रिप्लेस करेंगे तो भाई 3 तो खत्म हो गया ना, क्या बचेगा tan a बचेगा। तो आपने क्या कर देना, जहां जहां a है ना वहां पे a/3 लगा देना, यानी क्या हो गया tan 3 tan a/3 हो गया माइनस tan q a/3 हो गया, है ना, अपॉन क्या निकल गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3 निकल गया। तो यहां से हमने क्या कर लिया, tan a का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। ठीक है, चलिए उम्मीद आपको यहां तक सारी बातें समझ आई होंगी। ठीक है, चलिए अच्छा, ये तो हमने साइन का देख लिया, कॉस का भी देख लिया, tan का भी देख लिया, है ना। इसके साथ साथ हमको दो फॉर्मूला और हमको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वो क्या है, देखिए ध्यान से, हमको जो है sin 2a का फॉर्मूला, ठीक है, और cos 2a का फॉर्मूला, लेकिन tan के टर्म में। ठीक है, sin 2a का फॉर्मूला और cos 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में, ठीक है, हमको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो sin 2a का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, कितना होता है 2 tan a। ठीक है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये sin 2a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, तो आपको करके दिखा देते हैं यहाँ पे। देखिए tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना। और tan a का मतलब क्या होता है sin b cos, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 sin b cos, और यहाँ पे क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 1 बाई cos स्क्वायर a। तो ये cos कट जाएगा, फिर ये cos आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 sin a cos a, है ना। और 2 sin a cos a यानी क्या चीज sin 2। तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है कि भाई sin 2a की वैल्यू कितनी होती है tan के टर्म में। ठीक है, तो sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a, सॉरी sin 2a इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आपको cos के टर्म में भी वैल्यू याद रख लेनी है। ठीक है, और cos के टर्म में क्या होता है, तो सिंपल सा वही रूल है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो इसको भी आपने क्या कर देना है, याद रख लेना है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला किसके टर्म में, tan के टर्म में। इसको भी आप चाहो तो डिराइव कर सकते हो, देखो कैसे। ठीक है, आपको पता है कि भाई tan की वैल्यू क्या होती है, sin भी cos होती है, तो यहाँ पे sin स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ भी क्या आपका 1 बाई sin स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये cos और cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और नीचे में तो 1 हो जाएगा आपका। और ये किसकी वैल्यू होती है, cos 2a की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से आप डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ से आपने क्या करना है, क्या करना है, याद रख लेना है कि sin 2a की वैल्यू क्या होती है लेकिन tan के टर्म में, cos 2a की वैल्यू क्या होती है लेकिन किसके टर्म में, tan के टर्म में। ठीक है, और tan 2a की वैल्यू तो आपने पता ही होगी कि भाई tan 2a कितना होता है। तो tan 2a भी आपको याद रख लेना है कि भाई tan 2a कितना होता है, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल हमने डिस्कस किया, हमने डिराइव किया। ठीक है,